हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे चैनल वेदांत वेयर नॉलेज इज शेयर्ड में। आज हम बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट इन पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस के अंदर जितनी भी स्कीम चल रही है उन सभी स्कीमों के अंदर क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है और उसमें से अच्छा कौन सा है। पोस्ट ऑफिस के अंदर निम्नलिखित कुछ स्कीमें चलती है, जैसे कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट अकाउंट, नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट जिसको हम MIS बोलते हैं, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम अकाउंट, PPA पब्लिक प्रोविडेंट फंड, NSC नेशनल सर्विंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र और सुकन्या समृद्धि अकाउंट। तो इसमें से हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट जिसको हम MIS बोलेंगे और किसान विकास पत्र की। चलिए चलते हैं अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट के टेबल पे। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम अकाउंट के अंदर 4.0% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। नेशनल सेविंग रिकरिंग डिपॉजिट में 5.8, नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट में अप टू 3 ईयर 5.5, अगर उससे ज़्यादा आप रखते हो तो 6.7, MIS के अंदर 6.6, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर 7.4, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के अंदर 7.1, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जिसको हम नॉर्मली NSC भी बोलते हैं उसके अंदर 6.8, किसान विकास पत्र के अंदर 6.9 और सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर 7.6। इस तरीके से हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। नॉर्मल अगर अभी पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट हमको ओपन कराना है तो उसके लिए आप क्या क्या चाहिए आपको, आप सिंगल एडल्ट भी खोल सकते हो, जॉइंट में भी खोल सकते हो, और माइनर का अगर खोलना है तो 10 साल से वो ऊपर का होना चाहिए। अकाउंट कैन बी ओपन बाय कैश ओनली, कैश में ही आप ओपन कर सकते हो। मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन, 500 रुपये आपको मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। इसके अंदर आपको चेक की फैसिलिटी दी जाती है, ATM की भी फैसिलिटी दी जाती है। इंटरेस्ट अर्न इज टैक्स फ्री अप टू 10,000, मतलब कि अगर इसके अंदर आपने पैसा रखा हुआ है और ईयरली आपको 10,000 से ज़्यादा इंटरेस्ट आपको मिला है तो अप टू 10,000 टैक्स फ्री है। उसके बाद जो भी अमाउंट है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। नॉमिनेशन इसके अंदर आप कर सकते हो। इस अकाउंट को आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये अकाउंट कोई भी वन पोस्ट ऑफिस में ही आप ओपन कर सकते हो। इसके अंदर एडिशनल बेनिफिट है, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी बात करते हैं नेशनल सेविंग मंथली इनकम अकाउंट जिसको हम नॉर्मली MIS बोलते हैं। मिनिमम मल्टीपल क्या है, इसके अंदर आप 1,000 से शुरू कर सकते हो। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपका 4.5 लाख है सिंगल अकाउंट के लिए और 9 लाख है जॉइंट अकाउंट के लिए। एन इंडिविजुअल कैन इन्वेस्ट मैक्सिमम 4.5 लाख इन MIS। जो एक इंडिविजुअल है उस इंडिविजुअल मैक्सिमम 4.5 लाख तक का ही अमाउंट इन्वेस्ट कर सकता है। अगर आप जॉइंट में करोगे तो आपको 9 लाख की परमिशन दी गई है शेयरिंग अकाउंट में। कौन कौन अकाउंट ओपन कर सकता है? सिंगल कोई भी आदमी कर सकता है, जॉइंट कर सकता है, माइनर 10 साल से ऊपर का है वो कर सकता है, गार्डियन बन के किसके, माइनर के, या तो जो अनसोल्ड माइंड है उसके बिहाफ पे आप कर सकते हैं। कैश या तो चेक के थ्रू अकाउंट ओपन होगा। नॉमिनेशन फैसिलिटी इसके अंदर अवेलेबल है। एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस के अंदर आपका अकाउंट ट्रांसफर कर सकते हो। एनी नंबर ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन इन एनी पोस्ट ऑफिस सब्जेक्ट टू मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट बाय एडिंग बैलेंस इन ऑल अकाउंट। कहीं भी आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, बट उसके अंदर क्राइटेरिया ये है कि 4.5 लाख से ज़्यादा का अमाउंट आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा है, सपोज करो आपने एक अकाउंट इस पोस्ट ऑफिस में खोला, दूसरा अकाउंट दूसरे पोस्ट ऑफिस में खोला, आपके पास अगर 9 लाख से ज़्यादा अमाउंट है और आप सोच रहे हो कि इसके अंदर मैं 4.5 करूँगा और दूसरे में 4.5 करूँगा, ऐसा नहीं होगा। आप कहीं भी अकाउंट ओपन करो 4.5 लाख से ज़्यादा एज अ सिंगल पर्सन अमाउंट इन्वेस्ट नहीं कर सकते। 9 लाख आप कर सकते हो, उसमें आपका जॉइंट अकाउंट होना चाहिए। सिंगल अकाउंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू जॉइंट अकाउंट। कभी भी आप सिंगल अकाउंट को जॉइंट अकाउंट में कन्वर्ट कर सकते हो अगर 4.5 लाख से ज़्यादा रुपया आपको इन्वेस्ट करना है। माइनर आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी हैज़ टू अप्लाई फॉर कन्वर्जेशन ऑफ द अकाउंट इन हिज नेम। माइनर के नाम में अगर आपने अकाउंट ओपन किया हुआ है तो जब वो 18 साल से ऊपर का हो जाएगा तो वो अकाउंट आप उसके नाम पे कन्वर्ट कर सकते हो, जो बाय डिफ़ॉल्ट हो जाता है। मैच्योरिटी पीरियड इसकी 5 साल की है। इसके अंदर आप पैसा जमा कराने के बाद विड्रॉ नहीं कर सकते हो। 1 साल के बाद आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो, लेकिन उसमें शर्त यह है अगर 1 साल के बाद बट
3 साल से पहले अगर आपने पैसा विड्रॉ किया तो 2% के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। अगर 3 साल के बाद आपने पैसा विड्रॉ किया तो 1% के हिसाब से आपको चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगा वो आप ले सकते हो। इंटरेस्ट शैल बी पेएबल टू द अकाउंट होल्डर ऑन कंप्लीटेशन ऑफ अ मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। वो पर्टिकुलर अकाउंट होल्डर है उसके अकाउंट में ही पैसा आपका डिपॉजिट होगा। अभी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मंथली इंटरेस्ट के साथ साथ मैच्योरिटी अमाउंट। अगर आप 4,50,000 रुपया करते हैं तो मंथली इंटरेस्ट आपको 2461.39 मिलेगा। अगर 9 लाख जमा करते हैं तो मंथली इंटरेस्ट 4922.78 मिलेगा। अगर 5 साल के बाद मैच्योरिटी के टाइम पे आपने 4,50,000 जमा किया है तो ईयरली आपका 29,536.68 बनेगा, जो कि मैच्योरिटी पे 597,683 बनेगा आफ्टर 5 ईयर। अगर आपने 9 लाख किया हुआ है तो पर ईयर आपको 59,073.36 मिलेगा, जो कि 5 साल के बाद 9 लाख का अमाउंट 11,95,366 बनेगा। तो इस तरीके से आपको MIS के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से अमाउंट मिलती है। अभी बात करते हैं किसान विकास पत्र की। मिनिमम अमाउंट फॉर ओपनिंग एंड डिटेल्स। मिनिमम अमाउंट आपका 1000 रुपया है, मल्टीपल 100 रुपये के हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हो और मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है। कोई भी सिंगल आदमी इसको ओपन कर सकता है, जॉइंट में कर सकता है, जॉइंट बी भी कर सकता है, माइनर जिसकी उम्र 10 साल से ऊपर है वो कर सकता है, माइनर के हिसाब से माइनर के बिहाफ में कर सकते हो, गार्डियन के तौर पे आप अनसोल्ड माइंड है उसके बिहाफ पे भी कर सकते हो। और फैसिलिटी क्या है? किसान विकास पत्र पहले क्या है, एक बॉन्ड टाइप में आता था, आजकल ऐसा नहीं आ रहा है। आजकल आपको पासबुक के तौर पे दिया जाता है। कोई भी पोस्ट ऑफिस की ब्रांच से आप इसको परचेज कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। नॉमिनेशन अवेलेबल है। सर्टिफिकेट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम वन पोस्ट ऑफिस टू अनदर। आप एक पोस्ट ऑफिस से दूसरी पोस्ट ऑफिस में इसको ट्रांसफर कर सकते हो। सेम एक आदमी से, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के नाम पे भी आप ट्रांसफर कर सकते हो। सर्टिफिकेट कैन बी इनकेस्ड आफ्टर 2 and 1/2, 1.5 साल के ड्यूरेशन में आप इसको इनकेस कर सकते हो। अभी इसके अंदर देखते हैं अमाउंट और इसकी मैच्योरिटी। इसकी मैच्योरिटी 10 साल की है। अगर आपने 4.5 लाख रुपया इन्वेस्ट किया तो आपको 10 साल के बाद 9 लाख मिलेगा, और 9 लाख रुपया अगर आपने इन्वेस्ट किया तो 18 लाख मिलेगा। यह है इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से इन्वेस्टेड अमाउंट और मैच्योरिटी अमाउंट। अभी आपके मन में एक प्रश्न आता होगा, क्या इससे भी अच्छा और कोई तरीका है इन्वेस्टमेंट का जिसमें पोस्ट ऑफिस की तरह सुरक्षित और उससे थोड़ा सा ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता हो? तो इसका जवाब क्या हो सकता है? हाँ, जवाब है हाँ है। अगर आपको जानना है कि वो चीज़ क्या है, कैसे उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 9722222193 पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपका उसका रिप्लाई दे दूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।